सोनू बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास खेती के लिए बहुत छोटी सी जमीन थी। एक रात सोनू के खेत में किसी ने आग लगा दी। अब सोनू क्या करेगा? उसके परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? जानने के लिए देखते हैं जादुई जामुन का पेड़। सोनू अपने जलते हुए खेतों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो खेतों में जितना पानी डालता, आग उतनी ही फैलती जा रही थी। किसी ने आधी रात को उसके खेत में आग लगा दी। आग पर काबू पाना सोनू के लिए नामुमकिन हो रहा था और देखते ही देखते सोनू की आंखों के सामने उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। सोनू फसल के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। न जाने मुझ गरीब की फसल से किसको जलन हो रही थी। किसने मेरी फसल में आग लगा दी। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? सोनू की पत्नी रीमा और बेटी गुनिया उसके बगल में बैठे हुए थे और अपने जले हुए खेत को निहार रहे थे। गुनिया के बाबा, जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या फायदा? हम कल खेत की सफाई करेंगे और फिर से फसल उगाएंगे। काफी देर समझाने के बाद रीना ने सोनू को चुप कराया और तीनों सोने चले गए। दूसरे दिन तीनों अपने खेत पर गए। गुनिया के बाबा, हमें अपने खेत की सफाई कर लेनी चाहिए, तभी तो फसल की बुआई होगी। हाँ गुनिया की माँ, चलो खेत की सफाई करते हैं। खेत की सफाई करने में नन्ही गुनिया भी सोनू और रीना का साथ दे रही थी। वो अपने नन्हे हाथों से राख उठा उठा कर फेंक रही थी। तभी गुनिया की नजर राख के ढेर में दबे एक छोटे से पौधे पर गई, जो अभी भी हरा भरा था। बाबा, ये देखो, इतनी आग में भी ये पौधा नहीं जला और सही सलामत है। छोटे से पौधे को देखकर सोनू और रीना भी हैरान रह गए। गुनिया की माँ, कल रात हमारी सारी फसल जल गई, लेकिन ये छोटा सा पौधा कैसे बचा रह गया? न जाने ये किस चीज का पौधा है। जाकोरा के साइयां मार सके न कोई। शायद ये पौधा हमारे लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आया है। हम इस पौधे की खूब देखभाल करेंगे। उस दिन से सोनू और रीना उस पौधे की देखभाल करने लगे। उन्होंने पौधे के आसपास की जमीन साफ करके वहाँ एक क्यारी बना दी और रोज उस पौधे में पानी देने लगे। वो पौधा आम पौधों से अलग था। वो आम पौधों की तुलना में काफी जल्दी बड़ा हो रहा था। गुनिया के बाबा, ये पौधा तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। मैंने किसी पौधे को इतनी जल्दी बड़ा होता नहीं देखा। हाँ गुनिया की माँ, मुझे तो ये एक जादुई पौधा लगता है। सोनू और गुनिया बिल्कुल ठीक समझ रहे थे। वो पौधा एक जादुई जामुन का पौधा था। वो पौधा बहुत जल्दी बड़ा होकर एक पेड़ में तब्दील हो गया। एक दिन सुबह जब रीना और सोनू उस जामुन के पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो पेड़ जामुन के फलों से लदा हुआ था। गुनिया की माँ, पेड़ में ढेर सारे जामुन लग गए हैं। क्यों ना हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दें? हाँ गुनिया के बाबा, हमारे जामुन बहुत बड़े बड़े हैं और देखने में बहुत स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। इन्हें बेचकर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पेड़ से अपने आप सारे जामुन झड़ने लगे और जमीन पर गिरने लगे। गुनिया जल्दी से एक टोकरी लेकर आई और सारे जामुन टोकरी में भरने लगी। गुनिया ने एक जामुन चखा। वाह, कितने रसीले और मीठे जामुन हैं। मजा आ गया, इन्हें तो मैं खाऊंगी। गुनिया ने जामुन से भरी टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लिया और दौड़कर घर की ओर जाने लगी। सोनू ने पीछे से आवाज लगाई, रुक जा गुनिया, टोकरी बहुत भारी है। लेकिन गुनिया नहीं रुकी। वो दौड़ रही थी और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। गुनिया जमीन पर गिर गई। सारे जामुन बिखर गए। गुनिया के पैर में चोट लग गई थी। काफी खून बह रहा था। तभी सोनू और रीना भी उसके पास पहुंच गए। टोकरी लेकर भागने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब चोट लगा ली ना। गुनिया जोर जोर से रो रही थी। रीना उसे गोद में उठाकर घर ले आई। सोनू ने सारे जामुन टोकरी में रखे और उनके साथ घर आ गया। रीना ने गुनिया की चोट पर पट्टी बांधी, लेकिन खून का बहना नहीं रुक रहा था। गुनिया के बाबा, लगता है हमें गुनिया को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसका खून तो बंद ही नहीं हो रहा। तभी जामुन की टोकरी में से आवाज आई, जामुन पीस कर उसका रस गुनिया की चोट पर लगा दो, चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आवाज सुनकर तीनों हैरान रह गए। गुनिया के बाबा, आपने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज तो जामुन की टोकरी से आ रही है। तभी फिर से आवाज आई, मैं जादुई जामुन हूं। मेरे फलों का रस किसी भी घाव पर लगाने से घाव मिनटों में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला जामुन भी जादुई होते हैं क्या? यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो।
तुम्हारी सारी फसल जल गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा पौधा नहीं जला, क्योंकि वो एक जादुई जामुन का पौधा था। गुनिया के बाबा, ये जामुन सही कह रहे हैं। ये जादुई जामुन के पेड़ के जामुन हैं। रीना ने झटपट कुछ जामुनों को पीसा और उनका रस निकाला और गुनिया की चोट पर लगा दिया। पलक झपकते ही गुनिया की चोट ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी चोट लगी ही नहीं थी। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई जामुन है। अब सोनू अपने जामुनों को दवाइयों की तरह बाजार में बेचने लगा। आओ आओ, जादुई जामुन ले जाओ, आओ आओ। गांव के लोग सोनू के पास आने लगे। जादुई जामुन? भला जामुन जादुई कैसे हो सकता है भैया? मालिक, इस जामुन के रस को किसी भी चोट या घाव पर लगाने से वो फौरन ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरी बेटी के चेहरे पर जलने के निशान हैं, जिसके कारण उससे कोई शादी नहीं कर रहा है। क्या ये जामुन उसके जख्मों को ठीक कर देंगे? अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा मालिक। ठीक है, 1 किलो जामुन दे दो। सोनू ने राम अवतार को 1 किलो जामुन दे दिए। राम अवतार जामुन लेकर घर गया और उसे पीसकर उसका रस अपनी बेटी के जले के निशान पर लगा दिया। मिनटों में ही उसके जख्म ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। राम अवतार बहुत खुश हो गया। कुछ दिन के बाद वो सोनू के घर आया। सोनू भाई, तुम्हारे जादुई जामुनों के कारण मेरी बेटी के चेहरे से जलने के निशान ठीक हो गए हैं। मेरी तरफ से 20,000 रुपए और कुछ सोने के गहने रख लो। तुम्हारे जादुई जामुन ना होते तो शायद मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो पाती। ये तो जादुई जामुन के पेड़ का कमाल है। राम अवतार भाई, तुम जादुई जामुन के पेड़ का धन्यवाद करो और ये रुपए और गहने पेड़ को दे दो। है? भला एक पेड़ रुपए और पैसों का क्या करेगा भैया? भले ही वो कुछ ना करे, लेकिन इसका असली हकदार वो जादुई जामुन का पेड़ ही है। राम अवतार ने रुपए और गहने जादुई जामुन के पेड़ के पास रख दिए और पेड़ का धन्यवाद किया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग सोनू के पास जादुई जामुन खरीदने आते और बदले में उसे अच्छे पैसे देकर जाते। सोनू गांव वालों से कहता कि वे पैसे जादुई जामुन के पेड़ को दे दें। गांव वाले ऐसा ही करते। जादुई जामुन के पेड़ के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। कोई भी उन पैसों की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता था, लेकिन सोनू का पड़ोसी गोपी ये सब देखकर बहुत जल रहा था और एक रात उसने योजना बनाई। इस जादुई जामुन के पेड़ के कारण सोनू अमीर बन गया। क्यों ना इसके सारे पैसे मैं उड़ा लूं और जादुई जामुन का पेड़ ही काट दूं। ना रहेंगे जादुई जामुन और ना सोनू उन्हें बेच पाएगा। हाँ। जादुई जामुन के पेड़ के पास रखे सारे पैसे सोनू के हैं, लेकिन अब मेरे हो जाएंगे। हाँ। उस रात गोपी जादुई जामुन के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास रखे सारे पैसे अपनी झोली में भरकर भागने लगा। जैसे ही गोपी वहां से जाने लगा, जादुई जामुन के पेड़ के जामुन पत्थर बनकर उस पर बरसने लगे। ताबड़तोड़ पत्थरों की चोट से गोपी चिल्लाने लगा और घायल होकर वहीं गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनू और रीना की नींद खुल गई। वे भागकर जादुई जामुन के पेड़ के पास आए तो देखा कि जादुई जामुन पत्थर बनकर गोपी के ऊपर बरस रहे थे। लेकिन सोनू और रीना को देखते ही पत्थरों का बरसना रुक गया। गोपी बुरी तरह से घायल हो गया था। सोनू उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया। रीना ने जादुई जामुनों को पीसकर उनका रस निकाला और गोपी के जख्मों पर लगाने लगी, जिससे गोपी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने सोनू और रीना से कहा, सोनू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी फसलों को देखकर जलता था, इसलिए मैंने ही तुम्हारे खेतों में आग लगाई थी। फिर भी भगवान ने तुम्हें जादुई जामुन का पेड़ दिया, जिसे बेचकर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगी, जिसे देखकर मैं एक बार फिर तुमसे जलने लगा और जादुई जामुन के पेड़ के पास रखे पैसे चुराने आया था। मैं जादुई जामुन के पेड़ को काटना चाहता था, लेकिन इसकी सजा मुझे जादुई जामुनों ने दे दी है। ये लो तुम्हारे पैसे। ये पैसे मैंने जादुई जामुन के पेड़ के पास से चुराए हैं। इन पैसों पर तुम्हारा हक है। कोई बात नहीं गोपी भाई, गलतियां तो सबसे होती हैं, सो तुमसे भी हो गई। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें माफी मांगनी है तो जादुई जामुन के पेड़ से मांगो। गोपी उस समय जादुई जामुन के पेड़ के पास गया और पेड़ से माफी मांगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद सोनू और उसके परिवार का बुरा मत सोचना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
ठीक है जादुई जामुन के पेड़, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ। गोपी वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में सोनू और उसका परिवार जादुई जामुनों को बेचकर बहुत अमीर बन गया। अब सोनू ने अपने पूरे खेत में उन जादुई जामुनों के बीज लगा दिए थे, जिनसे जादुई जामुन के और भी पेड़ उगाए। सोनू उन पेड़ों में फले जामुनों को अब शहर भी ले जाकर बेचने लगा और खूब मालामाल हो गया।